तरीके से खमेनी साहब ने इजराइल और अमेरिका को जो मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया, होश ठिकाने लाया। इन्होंने जुल्म को नहीं सहा, अपने मौत को, अपनी शहादत को गले लगाया, लेकिन अमेरिका के होश ठिकाने ला दिया, घुटनों पर ला दिया। अमेरिका जैसे क्रूर राष्ट्र का आपने देखा होगा, खमेनी साहब की जो पोती थी वो नहीं जानती थी कि युद्ध क्या होता है, लेकिन उसको भी अमेरिका ने नहीं बख्शा। हर वो संप्रभु राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना सकता है, अमेरिका ही बनाएगा खाली, बताइए आप। और अमेरिका का मित्र देश ही बनाएगा, हम बनाएंगे तो ऐतराज है? स्वाभिमान के आरे उम्र नहीं आती है, बात समझिए। आप लाखे जवान हैं और अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए। आपने देखा, अपने देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, उधर ट्रंप बोलता है नरेंद्र, हाँ हजूर सरेंडर, हमें हमारी तो शहादत नहीं बेकार गई। देश का रक्षा मंत्री पूरे लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलता रहा, जहां गृह मंत्री थे, जहां प्रधानमंत्री थे, तमाम भाजपा के सांसद और मंत्री मेज थपथपा रहे थे। जो लोग कहते हैं कट्टर हम सनातनी हैं, तो उनसे पूछिए कि मुस्लिम देशों से आया हुआ पेट्रोल डीजल क्यों यूज करते हो, गैस पर खाना क्यों बनाते हो? कहाँ मुस्लिम देश से आता है? कहां से भारत में बनता है? अरे भारत में कुआं लगा रखे क्या नरेंद्र मोदी जी के हैंडपंप चलाते हैं? 12 साल में कुछ तो किए होंगे ना? अरे भाई क्या किए? कुछ नहीं किए। 12 साल में जो था वो सब बेच दिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव है, जिनसे बातचीत करेंगे अयतुल्ला अली खामनेई, जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, जिनका कफन दफन की प्रक्रिया जारी है। और भारत से जो है कई लोग वहां पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल, वो सिख प्रतिनिधि मंडल हो वो भी पहुंचे हुए हैं, हिंदू धर्म के ही पहुंचे हुए हैं, सिख धर्म, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। पंकज जी, कैसे देखते हैं, हम यहाँ भारत में बातचीत कर रहे हैं आपसे, आप हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं, कैसे देख रहे हैं जो कुछ ईरान में हुआ और अयतुल्ला खामनेई की जो भूमिका थी उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, खमेनी साहब की जो भूमिका थी, कई जुगों जुगों में ऐसे महापुरुष पैदा लेते हैं जिन्होंने वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रूर आतंकी जो शासक हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के रूप में जाना जाएगा। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास सदैव याद रखेगा कि खमेनी साहब उस, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह की लोग याद करते हैं कि 80 साल की उम्र में तलवार लेकर जब गोरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए भिड़े थे, तो ठीक उसी तरीके से खमेनी साहब ने इजराइल और अमेरिका को जो मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया, होश ठिकाने लाया। चूंकि अमेरिका और इजराइल वर्ल्ड के अधिकांश देशों पर, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी आप देखेंगे जिस तरीके से फिलिस्तीन में, गाजा में क्रूरता दिखाई है, उस क्रूरता के खिलाफ इस पूरे विश्व में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उनमें सबसे पहला नंबर अगर किसी का आता है तो वो खमेनी साहब का आता है। यूएस से नहीं टकराना चाहिए था खामनेई साहब को? क्यों नहीं टकराना चाहिए? बात जब वजूद की हो। अरे भाई क्या हो गया फिर? ट्रंप है। अरे भाई जो डर गया फिर उसकी विरासत क्या है? जो डर गया वो मर गया। आप समझिए, इतिहास को किसको याद से खामनेई साहब का टकराना ठीक था? खामनेई बिल्कुल जायज है। जी के क्या करेगा भाई? विश्व गुरु था ना अमेरिका। देखो, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला है। इन्होंने जुल्म को नहीं सहा, अपने मौत को, अपनी शहादत को गले लगाया, लेकिन अमेरिका के होश ठिकाने ला दिया, घुटनों पर ला दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की, किस तरीके से अमेरिका ने, इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम फोड़ फोड़ कर लोगों को झुलसा दिया, जीते जी मार दिया। अमेरिका जैसे क्रूर राष्ट्र का आपने देखा होगा, खमेनी साहब की जो पोती थी वो नहीं जानती थी कि युद्ध क्या होता है, लेकिन उसको भी अमेरिका ने नहीं बख्शा। तो अगर अयतुल्ला खामनेई जो तोप बना रहे थे, 4-4 हजार किलोमीटर दूर चला जाता था, तो अमेरिका का कहना था कि दुनिया के लिए खतरनाक था वो जो बना रहे थे गोला बारूद। अमेरिका बनाएगा तो कोई खतरा नहीं है, इजराइल बनाएगा तो कोई खतरा नहीं है, नाटो देश बनाएगा तो कोई खतरा नहीं है, और कोई अपने संप्रभु राष्ट्र अपने सुरक्षा के लिए बनाएगा तो वो खतरा है। वाह, गजब का ज्ञान है। लेकिन मिसाइल तो लंबी लंबी थी ना बहुत। क्यों नहीं बनाएगा भाई? मिसाइल, खदर मिसाइल, कौन कौन सा मिसाइल? अरे भाई क्यों? अभी तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर में भाई। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। दादागिरी चलेगा क्या अमेरिका का? किस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ व्यवहार किया? आप ईरान को क्या फ्लावर समझे हैं क्या? ईरान फ्लावर नहीं, फायर है। और ये खमेनी साहब ने साबित कर दिखाया
चूक तो नहीं हुआ इनसे। कोई चूक नहीं हुआ भाई, स्वाभिमान से जिया, जिंदा दिल इंसान थे, मर्द थे। उम्र हो गया था, छोड़ देना चाहिए था। उम्र कोई हाथे नहीं, स्वाभिमान के आरे उम्र नहीं आती है। बात समझिए, आप लाखे जवान हैं और अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं। आपने देखा, अपने देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, 3-3 भारतीयों की हत्या पर प्रतिरोध नहीं किया। वो सिर्फ इस पर खुश हो गए, फोन तो किए ना फिर, कि आपकी गोरी तवज्जो का राज क्या है। भारतीयों के पैर में सिक्कर लगाकर भेज दिया, तब भी नहीं प्रधानमंत्री बोले। तो हम ईरान, अरे मोदी जी खामने की तरह से बात करते हैं। बिल्कुल जी के क्या करोगे भाई, जब हमारा स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, जब हमारे देश के लोगों के साथ क्रूरता अमेरिका कर रहा, तो हमें काश अगर हमारे देश के भी शासनाध्यक्ष खेमनई साहब की तरह होते और पूरे विश्व के लोगों को, जो लोग वहां गए वो भी और जो ना गए वो भी, अपने अपने घरों से लोग गमगीन हैं, आंसू छलक रहे हैं उनके आंखों से। मोदी की तुलना खामने से करना ठीक नहीं है। मोदी जी देख रहे हैं अभी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे कर दिया, कई गोले बम बारूद नहीं देखे। अच्छा सैनिक शहीद हुआ, आप नहीं देखे? अरे आप देश के दलाल मीडिया, गोदी मीडिया के दलालों ने क्यों छुपाया? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में झूठ बोला। आपने कभी सवाल पूछा क्या? कहां गई आपकी मर्दगानगी? कहां गया आपका स्वाभिमान, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो? शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। देश का रक्षा मंत्री पूरे लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलता रहा, जहां गृह मंत्री थे, जहां प्रधानमंत्री थे। तमाम भाजपा के सांसद और मंत्री मेज थपथपा रहे थे। इससे बड़ा कायराना, इससे बड़ा बुज़दिल, इससे बड़ा डर क्या होता है बताओ आप? अमेरिका ने बोला, उधर ट्रंप बोलता है नरेंद्र हाँ हजूर सरेंडर। हमें हमारी तो शहादत नहीं बेकार गई। जिस सनातन में और जिस देश में अंतिम संस्कार, सनातन में 16 संस्कारों में एक संस्कार है, राजनाथ सिंह जी, आपने मां भारती के लालों के अंतिम संस्कार में आपने गुमराह किया देश के लोगों को। कुंभ में ऐसा ही हुआ, तमाम देश में कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। आप कम से कम मां भारती के लालों के लिए लोकतंत्र के मंदिर में 2 मिनट का तो मौन करते, क्यों नहीं किया? ये कौन सी बुज़दिली थी? ये कौन सा डर था कि आप मां भारती के लालों को, शहादत को भी याद ना कर पाए? जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानी। ठीक है, लेकिन जिस तरह भारत और ईरान का संबंध रहा, हाल ही में अमेरिका ने एक कार्गो शिप पे हमला किया तो ईरान मदद करने पहुंचा वहां पे, उसकी जो आर्मी थी। लेकिन भारत के अंदर कुछ बीजेपी समर्थक ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका भारत और ईरान के संबंध पसंद नहीं है। देखिए, ये लोग अंधभक्त लोग हैं। इनका क्या फायदा है ईरान से? क्यों नहीं फायदा है भाई? ईरान कब हमारा साथ नहीं दिया? जम्मू कश्मीर के मामले में भी इकलौता ऐसा मुस्लिम राष्ट्र ईरान था जो हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा। भारत में हमारा राष्ट्रीय बैंक यूको बैंक डूबने वाला था। ईरान ने जो ब्याज के पैसे थे, सारा जो सरप्लस हो रहा था, वो सब इंडिया को दे दिया। यूको बैंक घाटे से बच गया। कब हमारा ईरान नहीं मददगार था? खामनेई भारत के हितैषी थे, ये क्या? बिल्कुल, ईरान हमेशा, और खामनेई साहब तो थे ही। भारत कभी उस कर्जे को माने भूल नहीं सकता है। आपने देखा, देश के नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारत के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल गैस की कोई किल्लत ना हो। अभी तो भारत में भारी किल्लत हो गई थी जब बंद हो गया था वो। ईरान ने होने दिया? ईरान ने भारत के लोगों के लिए होने दिया? क्या कहा ईरान ने कि हम भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और भारत में दिक्कत ना हो, इसलिए हरमुज खुला रखते हैं भारत के लिए। कभी रोका क्या? लेकिन जो लोग खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं और वो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, अब यही बात है। तो ये जो लोग हैं, जो लोग कहते हैं कट्टर हैं, हम सनातनी हैं, तो उनसे पूछिए कि मुस्लिम देशों से आया हुआ पेट्रोल डीजल क्यों यूज करते हो? गैस पर खाना क्यों बनाते हो? कहाँ मुस्लिम देश से आता है? कहां से? भारत में बनता है। अरे भारत में कुआं लगा रखे क्या नरेंद्र मोदी जी कि हैंडपंप चलाते हैं? तो अब 12 साल में कुछ तो किए होंगे ना? अरे भाई क्या किए? कुछ नहीं किए। 12 साल में जो था वो सब बेच दिए। और भूल से भी अगर कुछ बचा हो तो बताना मत, नहीं तो वो भी बेच देंगे। ये लुटेरी सरकार है। इनका एक मंत्री उज्जैन में जमीन
का काम कर रहा है, हड़प रहा है। इनका मंत्री नीट पेपर लीक करा रहा है। इनका भाजपा का नेता देह व्यापार का धंधा कर रहा होता है। कोई भाजपा का नेता भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा होता है, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग। ये सारे लुटेरी सरकार है। एक भी बता दीजिए भाजपा में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में तो जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, होर लगी हुई है। आपने गाजियाबाद के कसाना को देखा होगा, भाजपा का नेता जो देह व्यापार का धंधा करते हुए पकड़ाया। कानपुर में देखा होगा गांजा तस्कर चंदन, भाजपा का नेता। कुलदीप सेंगर, भाजपा का नेता। जीवेश मिश्रा, भाजपा का नेता जो नकली दवाई बनाता है। तो शारदा चिट फंड का अभियुक्त भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल का। आप बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर, न्योता आया था भारत को खामनेई साहब के मामले में, लेकिन कुछ लोग जो नेता है वो नहीं गए, न्योता को ठुकरा दिया। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो सत्ता पक्ष के हैं वो न सनातनी है न भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी है। अंतिम संस्कार में सभी तरह के भेदभाव, गले शिकवे भुला के शामिल होना चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। ठीक है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग बेवकूफ हैं, अच्छा, मंदबुद्धि के हैं। विरोध इस बात से है कि वहां जो है वो बुर्का पहनना अनिवार्य है, वहां जो कहा जाता है पर्दे में रहा जाए, खामनेई साहब का ये ऑर्डर है, इस वजह से भी कई लोग विरोध करते हैं। देखिए, जर जोरू जमीन, ये तीनों पर्दे की चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में बुर्का का प्रथा है और हिंदुओं में घूंघट की प्रथा नहीं है। समझिए, हम किसी की आजादी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पर्दे में रहना, कायदे में रहना एक सभ्य समाज को दर्शाता है। और बुर्का से, हिजाब से हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आप, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे भाई, हम तो शोक व्यक्त कर रहे हैं। काश अगर वो छल से ना शहीद हुए होते। जिस तरीके से ईरान के कुछ अमेरिका पोषित जो मीर जाफर थे, जिसके जानकारी के बाद CIA और मोसाद ने उनको शहीद किया, अगर जिंदा होते तो अमेरिका को तलवे चाटने पड़ते। अच्छा, वो जो गदर सेजल कौन कौन सा मिसाइल जो है वो जो बना रहे थे वो ठीक था? बिल्कुल क्यों नहीं। हर वो संप्रभु राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना सकता है। अमेरिका ही बनाएगा खाली, बताइए आप? और अमेरिका का मित्र देश ही बनाएगा, हम बनाएंगे तो ऐतराज है? आपको यही बात बता रहे हैं। देखिए, जब देश में परमाणु परीक्षण हो रहे थे तब आपने देखा होगा, देश इतिहास है, भारत का इतिहास रहा है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, जिनके कारण अमेरिका को 45 साल पुराने नियम में संशोधन करना पड़ा। भारत के सामने अमेरिका को घुटना टेकना पड़ा। तो ये होता है जिंदा दिली, ये होता है दिलेरी, ये होता है मर्दानगी। लेकिन पहली बार अफसोस की बात है, बेहद शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए। अमेरिकी दबाव में अमेरिका ट्रेड डील किया, किसानों के उसमें जो समझौता करने वाले हैं। तो ये सब तमाम भारतीयों के पैरों में जो सिक्कर लगा के आया। 3 भारतीय हिंदुओं की हत्या होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने उनकी शहादत पर अमेरिका से सवाल न पूछना। फिर भी लोकप्रियता तो कायम है ना हर सर्वे में प्रधानमंत्री की, टीवी अखबारों में। हाँ, लोकप्रियता तो कायम है। सर्वे कैसे कराया जाता है बता दो तो आज? लोगों से पूछा जाता अरे है। किससे पूछा जाता है? बंद कमरे में भाजपा कार्यकर्ताओं से ही पूछ लोगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। जिसकी लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, जिसकी बात उनकी अपनी पत्नी नहीं मानती है, लोकप्रियता पत्नी के सामने में नहीं है, देश के सामने में क्या लोकप्रियता होगा? नाजिया इलाही खान के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, नाजिया इलाही भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और उन्हें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान का एक ही तरीका है कि जो जितना नफरत की भाषा बोलेगा, जो जितना जहर उगलेगा, जो जितना बड़ा लुच्चा होगा उतना बड़ा ऊंचा होगा।
नाजिया इलाही ही नहीं, हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ऐसे किसी भी नफरती लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस निंदा कानून के तहत सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। नाजिया इलाही नुपुर शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी में पद की लालसा में ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, देश के अमन भाईचारे को समाप्त करने के लिए इस तरीके के बयान प्रायोजित रूप से एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत दिलाए जाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे, जो भावुक भी थे इस मामले पे और श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो। तुम्हारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।